तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है क्लास 11th इकोनॉमिक्स यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बाकी सारे ही यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, जैसे कि सारे ही एग्जाम्स में मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। अगर आपने हमारे वीडियोस को फॉलो किया होगा तो आप लोगों को पता लगा ही होगा कि हमारे दिए गए क्वेश्चन जो है कितने सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर उससे पहले मैं बता दूं, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते और बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं करी करते हैं फर्स्ट यूनिट से, तो थोड़ा ही क्वेश्चंस पढ़ना है आप लोग को इससे। जैसे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स कौन है। तो जैसे कि हम लोग को पता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन स्क्वायर मीन्स एंड एंड। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। और फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, आप लोगों को शायद पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। तो स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर और प्लूरल सेंस में हम लोग को डिफाइन करना है, बताना है। व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंशन, फंक्शन एंड लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला तो स्टैटिस्टिक जो है ना, ये वर्ड आया हुआ है या तो लैटिन वर्ड स्टेटस या फिर इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया से आया हुआ है। तो सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है, कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और उसी तरीके से प्लूरल सेंस के भी बारे में स्टैटिस्टिक्स का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये सब सारे आंसर जो है ऐसे दिए गए हैं ताकि आप लोगों को ईजिली बाय हार्ट हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है आप लोगों को, स्टैटिस्टिक्स 2015 और 2017 में पूछा गया था। तो सबसे पहला तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट्स है ऑफ फैक्ट्स। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकल एंड एक्सप्रेस्ड, न्यूमेरिकल और एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। तीसरा है स्टैटिस्टिक्स शुड बी केपेबल ऑफ कंपैरिजन एंड कनेक्टेड टू ईच अदर। फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। एंड फिफ्थ, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर अ डेफिनिट पर्पस। स्टैटिस्टिक्स के जो इंपॉर्टेंस है वो कई बार आ चुके हैं 2015, 16 और 17 में। स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज इन मैनी फील्ड्स, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कई सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए ऑफ डिपार्टमेंट्स, डाटा कलेक्शन जिससे कि वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेकिंग इकोनॉमिक लॉस लाइक डिमांड सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब में जो है ना इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का हेल्प होता है। नेक्स्ट है हमारा, इसका जो इंपॉर्टेंस है कुछ आप लोग ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट हेल्प्स इन स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। लिमिटेशंस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो डील करता है सिर्फ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स डील करता है एग्रीगेट नॉट विथ इंडिविजुअल। स्टैटिस्टिक्स लॉस आर नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, तो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ओनली एन एवरेज, ये सिर्फ एवरेज होते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग ए प्रॉब्लम। ये जो स्टैटिस्टिकल टूल है डू नॉट प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज। स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज़ किया जा सकता है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, व्हाट आर द वेरियस क्लासेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। 2016 और 17 में पूछे गए थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि वो सारे एक्टिविटीज़ जिससे पैसा जुड़ा हुआ, जैसे प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, ये सब जिससे पैसा कमाया जा सकता है या फिर पैसे से जुड़ा हुआ है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, जिसमें पैसा जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि हम लोग सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट के लिए हम लोग करते हैं। और हो गया हमारा वेरियस क्लासेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे आ गया सबसे पहले हमारा इंडस्ट्री, उसके बाद आ गया कॉमर्स, उसके बाद ट्रेड। तो इंडस्ट्री में क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज कंसर्न्ड विथ चेंजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, इट गिव्स फॉर्म यूटिलिटी टू प्रोडक्ट। और कॉमर्स का मतलब क्या है, ये सारे एक्टिविटीज़ जो कंसर्न है रिमूविंग हिंड्रेंस, यानी कि जो भी बाधाएं हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में, उन सबको हटा देना। इसमें ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो है वो इंक्लूडेड है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुड्स को एक्सचेंज करना, सर्विसेज को एक्सचेंज करना बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स विद प्रॉफिट मोटिव। तो ये तो कुछ हो गए हमारे फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको नेक्स्ट सारे ही चैप्टर्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और हमारे वीडियोस को फॉलो करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। शेयर करोगे तभी व्यूज़ आएंगे, तभी मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।